लक्ष्मण की यदि मैं चरित्र की बात करूं आप सबसे, लक्ष्मण का चरित्र कैसा है। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना प्रकरण में भरत की वंदना 2 पंक्तियों में है, ध्यान देना। राम जी की वंदना कितनी पंक्तियों में है धनेश जी? अच्छा मोतियाबिंद है क्या? दिख नहीं रहा, क्योंकि एक नीचे हो रही एक ऊपर हो रही, तो ये समझ ही नहीं पा रहे 2 कहे कि 1 कहे। तब तक स्वामी जी 2 करते हैं, 1 नीचे करते हैं, तो सोच ही नहीं पा रहे। अरे सोचना क्या है, तुमने तो मानस को पढ़ा है। राम जी की वंदना कितने पंक्तियों में है? पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदा। 2 पंक्तियों में है। अच्छा किस रूप में वंदना है ये भी बताओ। क्यों विचारमान श्रोताओं जरा विचार करो, क्योंकि लक्ष्मण का चरित्र यहाँ से शुरू होता है। मैं निवेदन कर रहा हूँ भरत की पंक्तियों, कितनी पंक्तियों में वंदना है भरत जी की? बोले पुण्य बहु प्रथम, अरे भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लोभ मधुप ये बता जाय न पासु। केवल 2 पंक्तियां हैं और राम जी की 2 पंक्ति। कमल मनाओ जास कृपा निर्मल मति पाओ, 2 पंक्ति है। और शत्रुघ्न की तो 1 ही पंक्ति है, 1 और कम होगी 1 पंक्ति। क्यों? रिपुसूदन पद कमल नमामि, भरत सुशील प्रेम अनुगामी। ध्यान देना, बोले राम जी की वंदना 2 पंक्तियों में है। ईश्वर के रूप में वंदना हो रही, भगवान के रूप में। क्यों? राम जी भगवान है, इसलिए भगवान के रूप में वंदना हो रही है। और भरत की भगवान के रूप में नहीं, भरत की वंदना 2 पंक्तियों में है, लेकिन भक्त के रूप में है। क्यों? क्योंकि भरत का चरित्र सुनने के बाद जो अपने जीवन में उतार लेगा, उसे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले भरत चरित्र करने में, अरे तुलसी जो सादर सुनाई। क्यों? भरत चरित्र, भक्त को का चरित्र सुनने के बाद ही भगवान के चरणों में प्रेम होता है। इसलिए भरत चरित्र को सुनने के बाद फलश्रुति क्या है? जैसे मानो वोट अभी पड़ा हो, अभी खुल गया हो। जैसे तुम्हारे यहाँ इलेक्शन होता है सरपंच का, जिस दिन वोट पड़ता है उसी दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है। और गोस्वामी जी ने कहा भरत चरित्र सुनने के बाद रिजल्ट बाद में नहीं है। बोले कब है? बोले भरत चरित्र करने तुलसी जो सादर सुनाई, और सीए राम पद प्रेम अवसी होए भव रस विरति। इसलिए प्यारे, लेकिन विडम्बना है ज्ञान सिंह जी, किसी किसी को विडम्बना होती है, वही ग्रह नाना जंजाल उसी में फंसा रहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। न पत्नी को न बच्चों को, रामायण चाहे पूरी कंठस्थ हो जाए। क्यों? मानस पूरी चाहे कंठस्थ हो जाए, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता है। अच्छा परिवार को कौन छोड़ सकता है प्यारे? बोले आती हरि के माँ, अरे जाए पर होई, उसो पावो दे मारग सो। मैं आपसे निवेदन करूं, आज भरत की वंदना जो है 2 पंक्तियों में है, वो भी भक्त के रूप में है। भक्त के रूप में भरत को माना है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और भगवान को तो भगवान माना ही है। 2 पंक्तियों में वंदना है। और जगत की जननी बोले के रूप में जानकी को माना है, 2 पंक्तियों में वंदना है। और शत्रुघ्न की वंदना भक्त के भी भक्त के रूप में वंदना है। और प्यारे लक्ष्मण की वंदना 2 पंक्तियों में नहीं है। क्या लिखा है? आज गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अरे बंदा लक्ष्मण पद जल जाता, बंदा लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। देखो 4 पंक्ति है लक्ष्मण जी की वंदना में। क्यों? 2 पंक्ति तो भक्त के रूप में है और 2 भगवान के रूप में है। प्रमाण क्या है? अरे बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। अच्छा कैसे हैं? क्योंकि भक्तों के चरित्र सुनने के बाद अरे शीतल सुगंध। आज भरत लक्ष्मण का चरित्र क्या है? बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, 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 शीतल सुभग भगत सुख दाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। देखो प्यारे
यहाँ लक्ष्मण की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी भी कर रहे हैं और हमें भी लक्ष्मण की वंदना करना चाहिए। इसलिए मैं पहले कहूँ, आप बाद में कहना। अरे रघुपति की रते विमल पताका, रघुपति के रथ विमला पताका, दंड समान भयो जस जाका, दंड समान भयो जस जाका। ये तो भक्त के रूप में वंदना है। अब भगवान के रूप में गोस्वामी जी प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। शेष सहस्त्र अरे शीश जग कारण, जग के कारण में तो केवल भगवान आते हैं, ध्यान देना। जग के कारण में या तो राम जी आवे या लक्ष्मण को आना पड़ेगा, इतना विश्वास है गोस्वामी तुलसीदास जी को। और जग के कारण में सर्व भगवान आते हैं, इसलिए लक्ष्मण को भी भगवान की श्रेणी में रख दिया। क्यों? अरे शेष सहस्त्र शीश जग कारण, शेष सहस्त्र जो अवतरे ओ भूम बैठारना, सदा सुताने कूल रहे मोह पर, सदा पर कृपा सुमित्र सुमित्र गुना। आज बोले लक्ष्मण की वंदना दो तो पंक्तियों में भक्त के रूप में है, दो पंक्तियों में भगवान के रूप में है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण एक ऐसा पात्र है पूरी रामचरितमानस में जिसको भगवान और भक्त दोनों की श्रेणी में रख दिया है। केवल लक्ष्मण है। मानस को गंभीरता से पढ़ा है आप सभी लोगों ने। लक्ष्मण के अलावा कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसको भगवान और भक्त के दोनों के रूप में रखा, केवल लक्ष्मण है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कोई नहीं, बोले लक्ष्मण के ऊपर तो राम जी को भी इतना अटूट विश्वास है। प्यारे, प्रमाण क्या है कि राम जी को विश्वास है। जिस समय विभीषण जी राम जी के पास आए, सुग्रीव जी ने कहा प्रभु ध्यान से सुनना, बोले आवा मिलना, अरे दशानन भाई। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इस पंक्ति का सीधा सीधा अर्थ हुआ कि प्रभु बोले दशानन का भाई, 10 मुख वाले का भाई आपके पास आया है। इसका मतलब है कि सुग्रीव डरा रहे थे, प्रभु एक मुख वाले का नहीं 10 मुख वाले का भाई आया है। राम जी ने कहा सुग्रीव दिमाग खराब हो गया क्या? सुग्रीव ने कहा क्यों? अरे 10 मुख का भाई, वो भी 10 मुख का छोटा भाई है, और यहाँ 1000 मुख वाले लक्ष्मण के बड़े भाई को तुम 10 मुख के। सुग्रीव ने नहीं कहा, बोले भेद हमार अरे लेन सठियाबा, भेद हमारे। राम जी ने कहा जी भेद लेने आया है तो भेद भी पा जाने दो। बोले क्यों? बोली यदि भेद पाने आया है, अच्छा बताओ रावण के अंदर विशेषता क्या है? बोले सुग्रीव ने कहा, बोले प्रभु रावण साधारण नहीं है। अच्छा विशेषता क्या है? बोले चलत दशानन अरे डोलत अवनी। राम जी ने कहा यदि दशानन के चलने से, बोले यदि पृथ्वी हल्की है तो भेद यदि लेने आया तो भेद जाने दो क्या? बोले यदि दशानन के चलने से धरती हल्की है तो बोले लक्ष्मण के तो बोलने से धरती हल्की है। क्यों? लखन सकोप अरे बचन जे बोले, डगमगान मई देख गज डोले। भेद है, जान ले। आज इतना लक्ष्मण पर विश्वास है प्यारे प्रभु को। अंत में राम जी ने क्या कहा? अच्छा भेद लेने आया है, भेद हमार लेन सठियाबा, लेने दो भेद। क्यों? बोले मुझे लक्ष्मण के ऊपर वो विश्वास है। बोले विश्वास क्या है? जग में सकल निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिष होते थे। विश्वास है यदि रावण के सन्मुख लक्ष्मण खड़ा हो जाए तो एक बाण के बाद लक्ष्मण को दूसरा बाण चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे लक्ष्मण के ऊपर विश्वास है, एक ही बाण में बोले सारा निशाचर वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए जग में सकल अरे निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष होते थे। अच्छा बोले भेद हमार अरे लेन सठियाबा। अरे राम जी की कौन कहे? विश्वास तो जानकी को भी लक्ष्मण के ऊपर बहुत है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जानकी को विश्वास है अथवा नहीं है? जिस समय सुमंत्र ने कहा
राम जी से, तुम्हारे पिता ने एक बात मुझसे कही थी। बोले क्या? बोले सोट सुकुमार कुमार दो। क्यों? रथ चढ़ाए दिख राय बन, अरे फेरे हो गए दिन चार, और तो तुम भी नहीं करो कर जोरी। पहले तो कहना कि लौट चलो, लेकिन एक बात बताएं, यहाँ पर सुमंत्र ने कहा कि आपके पिता ने कहा था, बोले जो नहीं फिरे अरे धीरे दो भाई। क्यों? क्योंकि दशरथ को विश्वास है, बोले लक्ष्मण लौटने वाला नहीं। क्यों? दशरथ को इस बात का विश्वास था कि बोले लक्ष्मण लौटने वाला नहीं है, इसलिए किसको लौटाने की बात कही? लक्ष्मण की बात नहीं कही। क्या कहा? बोले जो नहीं फिरे धीरे दो भाई, सत्य संदर्भ अरे दृढ़ रघुराई, तो तुम भी नहीं करो कर जोरी, फिर नहीं प्रभु मिथिलेश किशोरी। जानकी ने कहा कि सुमंत्र जी, यदि तुम्हें अपने राजा की बात पर इतना विश्वास है तो जाके कह देना उसी राजा से कि यदि तुम्हें अपने लक्ष्मण पर विश्वास है तो मुझे भी लक्ष्मण पर विश्वास है। वन में रहते लक्ष्मण के रहते हमारा बाल बाका नहीं हो सकता है। आज माता जानकी ने प्रमाण दे दिया। बोले प्रमाण क्या है? माता जानकी ने सुमंत्र से क्या कहा? बोले प्राणनाथ प्रिय अरे देवर साथा। अरे देवर क्या करेगा? अरे वीर दोरी ने धरे धनुवाता। जब तक लक्ष्मण के हाथ में धनुष बाण है मेरा बाल बाका नहीं हो सकता है। और ध्यान देना प्यारे, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण को सीता की रखवाली की जिम्मेदारी सौंपी। और जब लक्ष्मण चले गए तब सीता का हरण हुआ। यदि लक्ष्मण खड़े रहते तो जानकी का हरण नहीं होता पाता। प्यारे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये जानकी का विश्वास है। और आज ऐसे लक्ष्मण ने क्या किया? बोले लक्ष्मण को भाई के जाने का समाचार मिला तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन ओट धाये। व्याकुल बिलख बदन ओट धाये, व्याकुल बिलख बदन ओट धाये, व्याकुल बिलख बदन ओट धाये। जैसे ही लक्ष्मण को समाचार मिला, लक्ष्मण जी आए। राम जी ने एक निवेदन किया। बोले भैया लक्ष्मण, हमारी बात को तुम भी सुनो। क्यों? कौन सी बात है? भरत भवन रिपुसूदन नाही, राऊ वृद मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम ले साथा, होए सवई विधि आबद अनाथा। लेकिन धनेश जी, तुम्हारे ऊपर बात लागू नहीं होती है। क्यों? नहीं तो तुम कहो स्वामी जी हम तुम्हारे साथ चले जाएं और हमारा घर अनाथ हो जाएगा। क्यों? अगर अपने ऊपर ये चौपाई मत उतारना। अभी कह रहे थे ठीक है स्वामी जी, कल रात से हम मन बना रहे हैं आपके साथ जाने का। हमने कहा मन बना रहे हो तो अच्छा बनाना। बोले कैसे बनाए? हमने कहा ऐसे रंग में रंगना जिस रंग पर दूसरा रंग ही ना चढ़े। क्यों? अच्छा बताओ, जो रंग जिस रंग को हम धारण करते हैं, जिस रंग को हमारे हनुमान जी ने धारण किया, उस रंग पर कोई रंग चढ़ सकता है क्या? आप कहोगे एक रंग तो नीला भी है। क्यों? नीले रंग पर काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नीला और काला रंग चढ़ाया तो उसी में फंसे रहोगे प्यारे। नीले काले में तो अभी विदेही हो तुम। यदि रंग चढ़ाना है तो तुम भगवा रंग चढ़ा लेना। जीवन में चढ़ने के बाद जीवन में कभी उतरता नहीं है। ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी ने जिस दिन भगवा रंग चढ़ाया उस दिन क्या भगवा रंग उतर गया है? क्या नहीं उतरा है। निवेदन कर रहे हैं प्यारे, इसलिए हमारे भारत की ध्वजा में भगवा रंग है। क्यों? क्योंकि भगवा रंग कभी उतरता नहीं है। निवेदन कर रहे हैं
आपसे यदि मन बन रहा है तो भगवे रंग में रंग जाना, ठीक है? कौन से रंग में रंगना? लेकिन ये चौपाई अपने ऊपर नहीं उतारना। कौन सा? अरे मैं बन जाऊं, अरे तुम ही ले साथा। अच्छा, इस चौपाई को देखो, गंभीरता से पढ़ना। तुमने तो अभी केवल पढ़ा है, क्यों? लेकिन हम आपको इसका भावार्थ बताएं। चौपाई क्या कह रही है? राम जी का शब्द सुनो। राम जी ने यहाँ अपने आप को रघुनाथ स्वीकार कर लिया है। यहाँ लोग कहते हैं राम जी के यदि जीवन में मिल जावे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। राम जी के ना मिलने से अनाथ हुए व्यक्ति, और यहाँ राम जी ने स्पष्ट कर दिया है, बोले मैं बन जाऊं, अरे तुम ही ले साथा तो होए सबई विधि अवधे अनाथा। क्यों? जब तक अयोध्या में रघुनाथ है तभी तक अयोध्या सनाथ है, और जिस दिन अयोध्या से राम चले जाएंगे उस दिन अयोध्या अनाथ हो जाएगी। लेकिन लक्ष्मण, जग के कारण में तुम भी हो। जानकी को मैं वचन दे चुका हूँ ले जाने का। जग के कारण में 3 है, यदि 3 में से कोई एक बना रहेगा तो अयोध्या अनाथ नहीं होगी। ध्यान देना। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण भी भगवान है, इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान के रूप में भी वंदना किया है। और भगवान जब चले जाएंगे तो जीवन में अनाथ आ जाता, अनाथता आ जाती है। इसलिए राम जी ने क्या कहा? मैं बन जाऊं, अरे तुम ही ले साथा होए सबई विधि अवधे अनाथा। क्यों? क्योंकि रघुनाथ नहीं रहेगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। लक्ष्मण ने कहा करना क्या है? अरे गुरु पे तो मात, अरे प्रजा परिवारो सबे गाँव पर ही दुसैन दुख भारो। इसलिए लक्ष्मण जरा विचार तो करो। रहो ताते ऐसे नीत विचारी, रहो ताते ऐसे नीत विचारी, रहो ताते ऐसे नीत विचारी, रहे तात ऐसे नीत विचारी। यहाँ देखो, नीतमय राम जी वचन बोल रहे हैं, नीत की बात करें। अच्छा, नीत क्या है? बोले मैं बन जाऊं, और बोले तुम भी हमारे साथ चले जाओगे। तो नीत क्या कहती है? यदि अयोध्या में कोई नहीं होगा तो अयोध्या पर कोई आक्रमण कर सकता है। भरत भवन रिपशोधन नाही। क्यों? अयोध्या का राजा इस समय कौन है? बोले भरत है। और यदि भरत राजा नहीं है, हमारा फर्ज बनता है उस राज की रक्षा करना। और यदि तुम भी चले जाओगे तो कहीं किसी ने अयोध्या पर आक्रमण करके अयोध्या का राजा बन गया तो बोले मैं भरत को क्या मैं दिखाऊंगा। इसलिए रहे होता, इसलिए रहे हो भवन आसे नीत विचारी, रहे होता ते ऐसे नीत विचारी, रहे हो भवन ऐसे नीत विचारी। सुनत लगन भय व्याकुल भारी, सुनत लगन भय व्याकुल भारी। आज प्यारे लक्ष्मण ने सुना राम जी की बात को मैं अयोध्या में रह जाऊं। आपने कहा कि कौन सी अयोध्या की बात करते हो प्रभु? बोले गुरु पे तो मात प्रजा परिवारो। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु क्षमा करना। बोले क्यों? बोले गुरु पे तो मात न जानहु काहू। लक्ष्मण ऐसी भाषा बोल रहे हैं, क्या समाज में संदेश जाएगा? जरा विचार करना, लक्ष्मण के शब्दों पर विचार करना। प्यारे लक्ष्मण बोल रहा है क्या? बोले गुरु पे तो मात प्रजा परिवारो। राम जी ने कहा, और लक्ष्मण ने क्या कहा? गुरु पितु माते न जानो काहो, काहो सुभाव नाथ पति आऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंद और अंतर जामी। जैसे लक्ष्मण ने कहा कि दीन बंद और अंतर जामी, तो राम जी ने तुरंत अंदर देख दिया। क्यों? बोले दीन बंद और अंतर जामी। लक्ष्मण ने ऐसी बात कैसे कह दी? तो राम जी ने जब अंदर झांक कर देखा तो क्या देखा? बोले जो लक्ष्मण बोल रहा था वो देह रूप में नहीं है। प्रमाण क्या है? राम बिलोक बंधु कर जोरे, देगे ये सब अरे सन तृण तोरे। जो शरीर में ही नहीं है वो शरीर के संबंधों की क्या बात करेगा? प्यारे लक्ष्मण शरीर में नहीं है। बोले देगे
सब सनतन तोरे। इसलिए राम जी ने कहा समझ गए ये देह में नहीं है, इसलिए देह के संबंधों को ठुकरा रहा है। क्यों? लक्ष्मण देह रूप में नहीं खड़े हैं, लक्ष्मण तो भगवान के नेह रूप में खड़े हैं। राम बिलोक बंधु कर जोरे, देगे सब सनतन तोरे। तो राम जी ने तुरंत एक बात कह दी, क्या? शब्द पर ध्यान देना। बोले मांगो विदा मात सन जाई, मांगो विदा मात सन जाई, आवो बेग चलो बन भाई, आवो बेग चलो बन भाई, आवो बेग चलो बन भाई, आवो बेग चलो बन भाई। हमारी घड़ी में 5:20 हो गया, लेकिन हम सोचते हैं सुमित्रा और अनुमति दे दे लक्ष्मण को, इनको क्यों लटकाए रहे, पूरी रात लटके रहेंगे, कल सुमित्रा के भवन से निकल पाएंगे। आज निकाल देवे तो कल आगे की कथा हो जाएगी, नहीं तो फिर कल भवन की बात भवन में ही बनी रही, लोग नहीं जान पाएंगे। तो लक्ष्मण का चरित्र क्या है? बोले मांगो विदा। यहाँ शब्द पर ध्यान देना। और जब लक्ष्मण जी गए तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले हर्षित हृदय मात पहियाए, हर्षित हृदय, लक्ष्मण का हृदय प्रसन्न है। बोले लक्ष्मण का हृदय प्रसन्न क्यों? अच्छा पहली बात। दूसरी बात, आवो बेग चलो बन भाई। यहाँ राम जी ने जल्दी की बात क्यों की कि लक्ष्मण जल्दी आना, वन में चलना है? इसलिए कही क्योंकि माँ केकई की शर्त है, हो तो प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाए। और कहीं तुम पूरी रात लगे रहे और रात तुम्हारी भवन में निकल गई तो केकई का वचन झूठा हो जाएगा कि नहीं? इसलिए राम जी ने कहा आवो बेग चलो बन भाई। चलो ठीक है, लेकिन बात क्या है? बोले हर्षित हृदय मात तब आए। लक्ष्मण मां सुमित्रा के पास गए तो प्रसन्न चित्त अवस्था में गए। किसी ने कहा लक्ष्मण तुम राम जी के बन जाने से प्रसन्न हो क्या? बोले एक बात तो है कि प्रसन्न है, ये तो साधारण भाव है, लेकिन गूढ़ता क्या है इस पंक्ति में? इन दोनों पंक्तियों को मिलान करना। लक्ष्मण प्रसन्नचित होकर सुमित्रा के भवन में गए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण ने कहा कि राम जी ने जो बात कही उस बात से मैं प्रसन्न हूं। बोले राम जी ने ऐसा क्या कह दिया? बोले मांगो विदा। विदा आज्ञा नहीं कहा, अगर आज्ञा कह देते तो कहीं सुमित्रा रोक देती तो गड़बड़ हो जाता। क्यों? सुमित्रा रोक सकती थी कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? बोले कन्फर्म एक बात है कि हमें बन जाना ही है। और जब जब बन जाना निश्चित हो गया तो बोले प्रसन्नता से लक्ष्मण का हृदय भर गया। इसलिए हर्षित हृदय मात पई आए। क्यों? क्योंकि मांगो विदा मात संजाई। आज्ञा शब्द नहीं लिखा है, निश्चित हो गया है लक्ष्मण तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, राम जी ने लक्ष्मण को क्यों भेजा? जो अपनी सगी माँ से आज्ञा लेने गए, लेकिन लक्ष्मण की, अरे जिसने अपना बेटा पूरा जीवन के लिए राम जी को दान कर दिया हो, आज उस माँ के ऊपर माँ से आज्ञा लेने के लिए लक्ष्मण नहीं, राम जी नहीं गए तो उस माँ पर क्या बीतेगी प्यारे? राम जी नहीं गए, कारण है राम जी ने क्या कहा? कईयो माँ सुमित्रा से जाकर की क्या तेरा राघव कानन जा रहा है, अति धीरे धुरंधर वीर वीरता प्रण प्रेम सोनेम निभा रहा है। जननी वह प्रेम सरोवरों में वह बार ही बार नहा रहा है। क्यों? पर गिरधर से तुम्हारे सन्मुखवा बन सकुचारा है। क्यों? आज राम जी को सुमित्रा से आज्ञा लेने में संकोच है। अपनी सगी माँ से आज्ञा लेने जा सकते हो तो क्या लक्ष्मण की माँ सुमित्रा के पास नहीं जा सकते? लेकिन राम जी के आगे संकोच हो गया, मजबूरी थी। माताओं मजबूरी क्या है? मजबूरी सिर्फ इतनी है कि कैकेयी ने जन्म नहीं दिया, 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, कौशल्या के समक्ष गए तो समाधान हो गया। क्यों?
और क्योंकि कौशल्या ने विरोध तो किया लेकिन फिर समर्थन कर दिया। और कहीं माता सुमित्रा ने कह दिया कि किसकी आज्ञा है, तो मैंने कहा कि केकई की आज्ञा है। और कहीं माता सुमित्रा ने कह दिया जिस केकई माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, यदि तुम उस केकई की आज्ञा का पालन कर सकते हो तो मैंने भी तुम्हें जन्म नहीं दिया, मैं तुम्हारा बन जाना निरस्त करती हूँ। तो राम जी की आगे समस्या आ जाती कि नहीं? क्यों? इसलिए राम जी ने क्या कहा, कहियो माँ सुमित्रा से जाकर के तेरा राघव कानन जा रहा है। आज राम जी ने लक्ष्मण को दूत बनाकर भेज दिया। लक्ष्मण पहुंचे, रात्रि का समय था। बोले पूछो मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषय की। कौन सी कथा सुनाई? क्या सत्यनारायण की कथा कही होगी? नहीं, वनवास की कथा सुनाई कि मैया राम जी बन जा रहे। अच्छा तुम किस लिए आई हो? बोले राम जी ने भेजा है, मांगो विदा मात सन जाई। अरे बेटा तुम्हारे हमारे पास नहीं आना था, तुम तो वही बोले विदा ले लेते। बोले वहां कौन था? माँ तो यहाँ है। माता सुमित्रा ने कहा कि बेटा तुम्हें हमारी बात याद नहीं रही क्या? मैंने क्या कहा था? तुम्हारी माँ कौन है? बोले माँ कौन है? बोले माँ तुम्हारी जानकी है। बोले पिता भात सब राम सनेहू, राम जी तुम्हारे पिता हैं। वहीं झुककर तुम प्रणाम कर लेते, विदा ले लेते, चले जाते। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बेटा जल्दी जाओ कहीं राम जी निकल न जाएं। अच्छा बेटा आई गए हो तो एक बात सुने जाओ। क्या? बोले तुमरे भाग राम बन जाई, तुम्हारा भाग उदय हो गया। लक्ष्मण ने कहा मैया कैसी बात करती हो, अभी तो के कई माता बदनाम है, कहीं हम और बदनाम हो जाएंगे, हमारे पीछे राम जी बन जा रहे हैं। बोली दूसरो हे तो अरे तात कछु नाही। क्यों? बेटा तुम्हारे ही कारण राम जी बन जा रहे हैं, और राम जी जब बन जाएंगे तो तुम्हारे अवतार का कल्याण हो जाएगा। क्यों? बेटा मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। मैया सुमित्रा ने कहा कि बेटा मैं जानती हूँ। लक्ष्मण ने कहा मैया आप कैसे जानती हो? तो उसी समय सुमित्रा मैया ने क्या कहा, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो से जति जग पालते हरिति रुक पाए कृपा निदान की, जो सहस शीसो आई सो महीधर लखन सचराचर धनी। बेटा तुम शेष हो। और अच्छा बेटा यदि तुम शेष हो तो ईमानदारी से बताओ शेष के ऊपर क्या है? पृथ्वी है कि नहीं? और पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार है, और राम जी बन जाएंगे, राक्षसों का संहार करेंगे तो पृथ्वी का भार कम होगा और तुम्हारे शेष अवतार का कल्याण होगा। इसलिए बेटा ध्यान से सुनना। अरे तुमरे ही भागे राम बन जाई, तुमरे भागे राम बन जाई, दूसर हे तो तात कछु नाई, दूसर हे तो तात कछु नाई, जो बेसी राम बन जाई, जो बेसी राम बन जाई, अवधि तुम्हारे काज कछु नाई, अवध तुम्हारे काज कछु नाई। बेटा तुम्हारा ही भाग नहीं है। अच्छा मैया उसी समय सुमित्रा ने क्या कह दिया? बोली पुत्रवती जोवती जग सोई, और रघुपति भगते जहां से सोते होई। जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए, ध्यान देना प्यारे, या जिसका बेटा भगवान का भजन करे वो माँ बड़भागी है। मैं आपसे निवेदन करूं, अरे जिस बेटा का भजन या जिस बेटा भगवान का भजन करे यदि वो माँ बड़भागी है, और जिसके बेटे का भजन परमात्मा करे वो माँ कितनी बड़भागी होगी। इसलिए ध्यान देना, माँ दोनों ही बड़भागी है। केकई भी बड़भागी है और सुमित्रा भी बड़भागी है और कौशल्या भी बड़भागी है। इसलिए तीनों माताओं पर शंका नहीं करना।